संभल हिस्सा पर योगी का बड़ा बयान। बोले कि संभल और बांग्लादेश में एक जैसी घटना, दोनों जगह वही हो रहा है जो 500 साल पहले बाबर ने किया। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। सीएम योगी बोले हमारी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग सफल रहे हैं, उनकी रणनीति को सफल नहीं होने देते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता, हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन में सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। बोले कि गुंडों के संरक्षण में बिना सपा वैसे ही तड़पती है जैसे पानी बिना मछली। जय जय सीताराम के नारे से योगी ने की संबोधन की शुरुआत। कहा कि जिसने मन में भगवान राम और मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं, उसका एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग कर देना चाहिए। शपथ से पहले मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। शाम को 5:30 बजे आजाद मैदान में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सिद्धिविनायक के बाद मुंबा देवी मंदिर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। फडणवीस के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र में मंत्रियों का शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को होगा। आज सिर्फ सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। शिंदे और अजीत पवार की वजह से मंत्रियों की शपथ अटकी। दोनों नेताओं ने अब तक नहीं दी है अपने अपने मंत्रियों की लिस्ट। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से फोन पर की बात। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण में शामिल होने का दिया न्योता। फिलहाल संसद सत्र के लिए दिल्ली में शरद पवार। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पीयूष गोयल ने जताई खुशी। मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति सुशासन देती रहेगी। महाराष्ट्र में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह के पहले उद्धव गुट ने सांसद संजय राउत का बयान। शिंदे युग खत्म हो चुका है, यह सिर्फ 2 साल के लिए था, उनका उपयोग अब खत्म हो चुका है। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि वो शिंदे की पार्टी को भी तोड़ सकते हैं। राजनीति में बीजेपी की हमेशा यही नीति रही है। शपथ ग्रहण पर पहली बार शिंदे कैंप ने तोड़ी चुप्पी। इंडिया टीवी से दीपक केसरकर बोले कि विधायकों के सरकार में शामिल होने के दबाव में विधायकों की बात ही को नहीं टालेंगे शिंदे। शपथ से पहले शिवसेना विधायक संजय सिरसाट का बड़ा बयान। बोले कि सीएम पद छोड़ने को लेकर निराश थे एकनाथ शिंदे। सीएम जैसा पद छोड़ने पर मायूसी स्वाभाविक है। इंडिया टीवी से संजय सिरसाट बोले विधायकों के दबाव में डिप्टी सीएम के शपथ लेने के लिए तैयार हुए हैं शिंदे। विधायकों के आग्रह पर चुके हैं। प्रियंका चतुर्वेदी बोली फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के बीच बहुत सारे मतभेद, बस यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में लोगों को परेशानी ना हो। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में बोले मनोज झा चुनाव के नतीजे 23 को आए थे, आज 5 तारीख है। इतनी लंबी अवधि बहुत सारी कहानियां कहती हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले कि कुछ लोग अभी भी महाराष्ट्र के जनादेश को स्वीकार करने की जगह सवाल उठा रहे हैं, ये लोग संविधान के विरोधी हैं। बीजेपी नेता राव साहब दानवे पाटिल ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। कहा उनके अनुभव और काम को देखकर ही उनकी जिम्मेदारी मिली है। मुंबई पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। फडणवीस के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बोले महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने से यूपी में खुशी की लहर। बीजेपी है तो विकास है। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल। खास तरह की जैकेट पहनकर सांसदों ने जताया विरोध। आज भी विपक्ष प्रदर्शन से नदारद रहे। सपा के सांसद पहले ही अडानी मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन से दूर रहे। सपा लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले कि मोदी और अडानी ने 2 नहीं 1 है। पीएम मोदी अडानी के खिलाफ जांच नहीं करा सकते। अडानी मुद्दे पर बोले कांग्रेस महासचिव देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार अडानी का नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विपक्ष का प्रदर्शन पॉलिटिकल ड्रामा है। अडानी के बारे में कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों से पूछे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को बताया गद्दार। बोले राहुल गांधी उच्च दर्जे के गद्दार हैं, उन्हें गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल बोले जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। इन लोगों ने कहा था कि सदन को ठीक से चलने दिया जाएगा। झारखंड में सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार। 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जेएमएम से 6 विधायक और कांग्रेस से 4 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। आरजेडी कोटे से 1 मंत्री। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी। केजरीवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। शाहदरा से जितेंद्र सिंह शंटी को टिकट दे सकती है आप। 2013 में शाहदरा से ही बीजेपी के टिकट पर रह चुके हैं विधायक। कोविड काल के दौरान चर्चा में आए थे जितेंद्र सिंह शंटी। हजारों कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार कर बटोरी थी सुर्खियां। इस नेक काम के लिए पद्मश्री अवार्ड से किए गए थे सम्मानित। चुनावी राजनीति से अलग होंगे दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल। अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपनी बढ़ती उम्र का हवाला दिया। बांग्लादेश हिंसा को लेकर हेमा मालिनी का बयान। ये विदेश नीति का मामला नहीं है, ये कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। बांग्लादेश मुद्दे पर बोले शुभेंदु अधिकारी कट्टरपंथी अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व समुदाय को प्रतिक्रिया देनी चाहिए, सभी हिंदुओं को आगे आना चाहिए। असम में बीफ पर बैन को इकरा हसन ने स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बताया। कहा कि व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप से देश तानाशाही की ओर बढ़ जाएगी।
कर्नाटक में 16 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी राहत। 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे भूटान के राजा जिग्मे खेसकर नामग्याल वांगचुक, साथ में उनकी पत्नी पेमा वांगचुक भी आई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया स्वागत। न्यायमूर्ति मनमोहन बने सुप्रीम कोर्ट में जज। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को दिलाई शपथ। ग्रेटर नोएडा में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुलिस ने रात में ही आंदोलन कर रहे किसानों को धरना स्थल से हटाया। यूपी पुलिस ने हिरासत में लिए 34 किसानों को जेल भेजा। रात में बिना अनुमति लिए 0 पॉइंट से नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जा रहे थे किसान। पंजाब के मानसा में पुलिस और किसानों में झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई किसान घायल। 3 एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी भी हुए जख्मी। गुजरात गैस पाइपलाइन को लेकर चल रहा था विवाद। यूपी की योगी सरकार मदरसा अधिनियम में करेगी संशोधन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन। अधिनियम से कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों के प्रावधानों को हटाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम सैनी। ब्रह्म सरोवर में की पूजा अर्चना। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा तिरुपति बालाजी पहुंचे। पत्नी के साथ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। सोशल मीडिया पर अपनी शादी की खबरों की पीवी सिंधु ने की पुष्टि, कहा कि 22 दिसंबर को कर रही हूं शादी।